आज का जो आपका ये सेशन है तो सौर मंडल का आपने नाम सुना होगा। सोलर सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। तो सौर मंडल का बड़ा ही प्यारा सा आपका यह टॉपिक है जिसे मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझने का काम करेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ने का काम करेंगे। तो आपके सोशल स्टडीज का आप लोग कह सकते हैं कि आज आपका पहला क्लास है जो कि हमारा किस चीज का है, तो सौर परिवार अर्थात जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। इसी को हिंदी में हम लोग सौर मंडल के भी नाम से जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सौर मंडल कुछ इस प्रकार से आपका दृश्य होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य के पास में जितने भी प्रकार की ग्रह हैं, अर्थात आप सभी को पता होगा कि 2006 से पूर्व कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे। तो उन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने का कार्य करेंगे और यहाँ से एक या दो सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इसे आप लोग जीके कर लें, जीएस कर लें, दोनों प्रकार के सेक्शन में आपको देखने को यहाँ से एक या दो नंबर का सवाल मिल सकता है। तो आइए समझने का काम करते हैं। सबसे पहले सौर सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। क्या होता है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। अर्थात परिवार कहने का आशय हुआ कि एक प्रकार का ऐसा समूह, एक प्रकार का ऐसा गुच्छा, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, उसी प्रकार से एक प्रकार का ऐसा परिवार जहां पे विभिन्न प्रकार के ग्रहों का क्या होता है, संयुक्त समुच्चय होता है। अर्थात सौर शब्द का अर्थ क्या हो गया कि वह सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सौर मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुल अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करता है, तो सौर मंडल का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के परिवार का निर्माण करता है जहां पर विभिन्न प्रकार के ग्रह होते हैं, विभिन्न प्रकार का उपग्रह होता है, उल्का पिंड होता है, खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होता है, और इन तमाम प्रकार का जो हमारा समूह है वही हमारा क्या कहलाता है, तो सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल से संबंधित ग्रह व उपग्रह को परिभाषित करने के साथ ही मान्यता देने के लिए क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के माध्यम से ही 2006 से पहले क्या था, एक आपने नाम सुना होगा प्लूटो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाटा ग्रह, बौना ग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो पहले 9 परंतु अब क्या है, तो हमारा 8 प्रकार का है। इसे हम लोग देखने का, समझने का कार्य करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सौर परिवार अर्थात सौर मंडल का जो हमारा परिवार है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा परिवार जहां पे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है, ये सब कुछ मिलकर क्या बनता है, तो सौर मंडल के परिवार का निर्माण करता है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्रह। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार का ग्रह जो है सो सूर्य के चारों तरफ से क्या करते रहता है, परिक्रमा करते रहता है। ग्रह के पास स्वयं की प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश पर निर्भर होता है। अर्थात जितने भी प्रकार के ग्रह होते हैं उनके पास में अपना ना ही प्रकाश है और ना ही वो अपने आप में उनके पास में उष्मा होता है। ये क्या करते हैं, तारों, इसीलिए तारों को हम लोग कहते हैं, तारक शब्द भी कहते हैं, चमकता हुआ भी कहते हैं। और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसी के माध्यम से हमारा क्या होता है, तो हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की जब ग्रह की बात होती है, विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड की बात होती है, तो सभी मिलकर क्या बनाएगा, तो सौर मंडल के परिवार का निर्माण करेगा। और तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो गैसों से बने होते हैं तथा आकार में बड़े और क्या होते हैं, तो आकार में बड़े और गर्म होते हैं। सूर्य की सतह पर हीलियम व हाइड्रोजन दो प्रमुख गैसें होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य के सतह पर कौन सा दो गैस होता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन होता है। अर्थात सौर मंडल से संबंधित जो भी आपका पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उपयोगी है, लाभप्रद है, उन तमाम प्रकार के पॉइंट को हम लोग देखने का, समझने का कार्य करेंगे। और कहता है कि सूर्य का जो सतह है, सूर्य के सतह पे कौन सा दो गैस होता है, तो हाइड्रोजन होता है और हमारा हीलियम होता है। ये दो प्रकार के प्रमुख गैस होती है। कहां पे, तो सूर्य के सतह पर आपका ये दो प्रकार का गैस होता है। कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होगा,
तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसे आप क्या कीजिएगा, माइंड में रखने का काम कीजिएगा, और इन तमाम पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे तब जाकर आपका काम होगा। सब कोई मिलकर कम से कम 10-10 मित्रों को भी शेयर कीजिएगा तो आपके क्लास का प्रारूप कुछ और ही हो जाएगा। तो ये जो आपका है, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। सूर्य के नजदीक प्रमुख तारे कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्फा सेंचुरी के भी नाम से जानते हैं। रात्रि में आसमान में विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल का मतलब क्या हो गया, तो नक्षत्र मंडल का मतलब हो गया कि जो तारों का समूह होता है उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कभी कभी आप लोग भी आसमान में देखने का कार्य करते होइएगा और विभिन्न प्रकार का तारा मिलकर एक प्रकार का पैटर्न का, एक प्रकार के डिजाइन का जो निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के भी नाम से जानते हैं। और सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि देखिए सप्तऋषि तारा कहा गया है। सप्तऋषि तारा किसे कहा गया है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल बियर। और यह 7 तारों का क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है। कितने तारों का, तो 7 तारों का एक प्रकार का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सप्तऋषि तारा के नाम से जानते हैं। और सप्तऋषि तारा कहने का आपका आशय क्या हो गया, कि तारों का एक ऐसा समूह जहां पर कितने तारे मिलकर, तो 7 तारा मिलकर, अर्थात जहां पे तारों के समूह से विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के पैटर्न का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। और यही क्या कहलाएगा, तो आकाश गंगा, आकाश गंगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिल्की वे के भी नाम से जानने का कार्य करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वर्ष 2006 से पूर्व कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे। और 9वां ग्रह कौन था, प्लूटो था, जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अर्थात अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में पढ़ने का काम किए थे। क्या कह रहे थे, तो देखिए जस्ट पढ़े थे हम लोग कि ग्रह और उपग्रहों को परिभाषित करने के साथ ही मान्यता देने के लिए किसका संघ है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है। और अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा ही वर्ष 2006 से पूर्व कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे। और 9वां ग्रह कौन था, प्लूटो था, जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा बौने ग्रह के श्रेणी में सम्मिलित किया गया। किस ग्रह में सम्मिलित कर दिया गया, तो बौने ग्रह में से क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य के सतह पे तापमान कितना होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह पे किस 2 प्रकार के गैस पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, हीलियम और कौन सा एक गैस था हमारा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का काम करेंगे। कौन से 2 प्रकार के गैस पाए जाते हैं, तो आप लोग कहिएगा हीलियम और हाइड्रोजन, 2 प्रमुख गैस कहां पे, तो सूर्य के सतह पे पाया जाता है। और तारों के द्वारा रात में जो आसमान में तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार का पैटर्न बनता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, तो आप लोग क्या कहिएगा, सप्तऋषि जो है हमारा वह 7 तारों का समूह होता है। और सूर्य के सतह पे कौन से 2 गैस पाए जाएंगे, तो हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य के सतह पे तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी ग्रह के पास में प्रकाश या उष्मा नहीं होता है, राइट। इस चीज सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सूर्य से ग्रह की दूरी कैसे हम लोग नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में नापने का काम करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी कैसे नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। इतने सारे पॉइंट को बौने ग्रह किसे कहा गया है, तो बौना ग्रह कहा गया है प्लूटो को। बौने ग्रह के श्रेणी में किसने रखा था, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा। 2006 से पूर्व सौरमंडल में कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 के बाद कितना ग्रह हो गया, तो 8 ग्रह हो गया। सूर्य के सतह पर कितना होगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस हमारा उष्मा होगा। सूर्य के सतह पे कौन 2 से प्रकार के गैस होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है, तो 7 तारों का समूह। उसके बाद तारों के समूह से विभिन्न प्रकार का जो पैटर्न बनता है, आकृतियां बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के ग्रह के बारे में।
जो हमारे सूर्य के पास से है, उन तमाम प्रकार के ग्रहों के बारे में थोड़ा सा हमें अध्ययन करना है। जैसे कि सबसे पहले बुध ग्रह, बुध ग्रह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मरकरी। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। कौन सा? तो बुध ग्रह जो है हमारा, यह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। कौन सा ग्रह? तो बुध ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पे दूसरा ग्रह है, और इस ग्रह को भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी व शुक्र आकार में क्या है, समान रूप से है। अर्थात यहाँ से दो प्रकार का प्रश्न बनेगा कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा हमारा, तो बुध हो जाएगा। और बुध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मरकरी बोलते हैं। बुध को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मरकरी बोलेंगे। उसी प्रकार से आपसे अगर पूछेगा कि साँझ का तारा किसे कहा गया है, तो साँझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा गया है। या फिर भोर का तारा किसे कहा गया, भोर का मतलब सवेरा, किसे कहा गया है, तो शुक्र को ही कहा गया है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा गया है, तो शुक्र को ही कहा गया। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे हम लोग, तो वीनस बोलते हैं। तो जितना भी पॉइंट है उन तमाम पॉइंट को आप लोग रिकॉल करते रहिएगा, समझते रहिएगा। सूर्य के सतह पे कितना उष्मा होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से दो प्रकार का गैस पाया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि में कितना तारा होता है, तो 7 तारा होता है। तारों से बने हुए समूह को, पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य के सतह पर कितना उष्मा होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्ष 2006 से पूर्व कितने ग्रह हुआ करते थे, तो 9 ग्रह हुआ करते थे। बौना ग्रह किसे कहा गया है, तो प्लूटो को कहा गया। बौने ग्रह का उपाधि किसने दिया, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने दिया। ये तमाम प्रकार के पॉइंट को, भोर का तारा किसे कहा गया है, तो शुक्र को कहा गया है। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह बोलते हैं। उसी प्रकार से साँझ का तारा किसे कहा गया है, तो शुक्र को कहा गया है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है हमारा, बुध ग्रह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मरकरी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग अर्थ बोलते हैं, और यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या है, तो जीवन संभव है। अर्थात सौर मंडल के परिवार में ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पृथ्वी हो जाएगा। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग में क्या है, जल है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह क्या है, अर्थात पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या होता है, चंद्रमा, जिसे आप लोग मामा मामा कहते हैं। अर्थात मामा जी क्या है हमारे, तो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, और वह क्या है हमारा, चंद्रमा है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। और ये कितना झुका हुआ है अपने अक्ष पे, तो 23.1/2 डिग्री जो है ये अपने अक्ष पे झुका हुआ है। मंगल ग्रह, इसे कहते हैं मार्स। इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डेमोस और फेबोस। डेमोस और फेबोस क्या हो गया, उपग्रह। किसका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। क्या क्या नाम है, तो डेमोस नाम है और फेबोस नाम है। किसका, तो मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह मतलब कि मार्स। और ये अगर हम लोग सूर्य से दूरी की बात करें तो शायद चौथे नंबर पर आएगा अपना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के भी उपाधि में रखते हैं, लाल ग्रह भी कहने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा क्या है, अधिक है। और इकलौता ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है, तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा पृथ्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगा। इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह क्या हो जाएगा हमारा, तो चंद्रमा हो जाएगा। मंगल का उपग्रह कौन होगा, तो डेमोस और फेबोस। इस दो नाम को भी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। डेमोस व फेबस किसका है उपग्रह, तो मंगल का है। बृहस्पति, जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, तो बृहस्पति। बृहस्पति को ही हम लोग जुपिटर कहते हैं, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह वाला क्या है, ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। ध्यान रखिएगा, गैनीमेड। फैबोस किसका उपग्रह है, तो फैबोस है हमारा मंगल का उपग्रह है। डेमोस किसका उपग्रह है, तो डेमोस हमारा जो है
डेमोस जो है हमारा किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.1 डिग्री झुका हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सूर्य के सतह पर कितना उष्मा होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कितना होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पृथ्वी के या फिर सूर्य की सतह पे कौन से दो प्रकार के गैस होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया है। भोर का तारा या ताज का तारा किसे कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है हमारा? तो बुध ग्रह है। उसके बाद लाल ग्रह किसे कहा गया है? तो मंगल ग्रह को कहा गया है लाल ग्रह। मंगल ग्रह के कितने हैं उपग्रह? तो डेमोस और फेबोस। उसी प्रकार से बृहस्पति का उपग्रह का नाम क्या है? तो गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा हमारा? तो गैनीमेड। और सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा हमारा? तो बृहस्पति। शनि ग्रह सैटर्न, यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह वाला ग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। उपग्रह का नाम ध्यान में रखिएगा। ग्रह अक्सर लोगों को पता होता है और उपग्रह में ही क्या हो जाते हैं हम लोग? फंस जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो इस चीज को क्या रखिएगा? ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। क्लियर है यहां तक? अगला है हमारा अरुण। अरुण को बोलते हैं यूरेनस। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? लेटा हुआ ग्रह। किसे कहेंगे? तो अरुण को कहेंगे लेटा हुआ ग्रह। और एक होता है हमारा वरुण। यह सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है हमारा? तो वरुण। और लेटा हुआ ग्रह कौन है हमारा? अरुण। अरुण और वरुण में क्या डिफरेंस हो गया? तो अरुण हमारा हो गया लेटा हुआ ग्रह और वरुण हमारा क्या हो गया? सबसे ठंडा ग्रह। बस जो आपका बेसिक सा पॉइंट था, इसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया? देखने का काम कर लिया। अब कुछ इससे संबंधित प्रश्न है, जिसे आप लोग क्या कीजिएगा? बनाने का कार्य कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सौरमंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें है? सौरमंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें है? सोचे समझें और बनाने का काम करें। प्रश्न संख्या 1। और आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते। मैं अक्सर देखता हूं, चाहे आप एप्लीकेशन पर क्लास करें, चाहे आप यूट्यूब पर क्लास करें, आप लोग रिप्लाई करने का काम नहीं करते। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो ना ही क्लास में आनंद आएगा, ना ही क्लास में मजा आएगा, ना ही क्लास में रुचि आएगी। अर्थात आपका सक्रिय होना अति आवश्यक है। आप कमेंट करें, आप शेयर करें या ना करें, कम से कम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट तो आपको करना चाहिए ना। अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें है? तो पृथ्वी में नहीं, बृहस्पति में नहीं, किसमें होगा? तो सूर्य में होगा। बहुत बढ़िया आलम जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसमें हो जाएगा हमारा? तो सूर्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके प्यारे साइंस के शिक्षक शिवेश सर आपके साथ साइंस के टॉपिक को डील करते हैं, तो बताइए सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरा कमेंट हमेशा जाता है, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है और बाकी मित्र लग रहा है कि सो चुके हैं। आइए, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया, दहन तो कभी नहीं कहलाएगा और ऑक्सीकरण कहलाएगा नहीं। दो ऑप्शन तो हमारा कट गया। विखंडन का मतलब होता है तोड़ना, विभक्त करना, और यहाँ पे क्या कहला जाएगा? तो नाभिकीय संलयन। बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर अगर आप प्रतिदिन क्लास कीजिएगा तो आप प्रश्न के ऑप्शंस को छाट के भी क्या कर सकते हैं? बनाने का काम कर सकते हैं। प्रश्न में आप ऑप्शंस को भी छाट के बनाइएगा तो आपका बहुत हद तक क्या निकलेगा? सही आंसर निकलेगा। इस चीज को भी क्या कीजिएगा? माइंड में रखने का काम कीजिएगा। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो नाभिकीय संलयन कहलाएगा, ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा। इस चीज को ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था और मैंने आपको बताने का काम किया था कि सबसे पहले हमारा कौन सा ग्रह था? सबसे पहला है हमारा बुध।
इस तरह से मैंने आपको समझाने का भी काम किया है। जल्दी से एक बार रिप्लाई करने का काम कीजिएगा, जल्दी से एक बार रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। जल्दी से बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का काम कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, तभी मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। और बाद में जो भी मित्र इस वीडियो को देखिएगा, कृपया आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने क्लास में कनेक्ट होने का, लाइव क्लास में जुड़ने का। तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन हो जाएगा हमारा? तो मंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके बीच स्थित होती है? पृथ्वी और मंगल के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति और शनि के बीच में, या शनि और अरुण के बीच में? सोचे समझें और बताने का काम करें। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे। क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहां पर स्थित होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहां होगा? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है? स्थित होता है। ये छोटा सा आपका इंट्रो था सौर मंडल का। जब तक आप लोग धीरे धीरे अपने कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक सारा चीज आपको देखने को मिलेगा नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब आप क्लास में सक्रिय भागीदारी में रहते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, तो टॉपिक को बताने में आनंद आता है, टॉपिक को समझाने में मजा आता है। इस चीज को क्या कीजिएगा? ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई करने का काम करेंगे। किसके बीच में स्थित होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 6। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? सोचे समझे बताएं। घनत्व की बात हो रही है, विज्ञान से संबंधित है, तो बुध मंगल होगा नहीं। बताइए किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? और पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? तो शुक्र है। और किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होगा? पढ़े होइएगा, नॉर्मल सा प्रश्न सब है। जल्दी सोचे समझे और बताने का काम करें। नहीं नहीं नीतीश कुमार जी, गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? तो पृथ्वी हो जाएगा। अगला है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूर्णन करता है? जो चीज आप लोगों ने अभी अपने थ्योरी में देखा, और उसके अलावा बहुत सारे चीजों को आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखने का काम कीजिएगा। पर धीरे धीरे भले आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, आप लोग थोड़ा बहुत क्लास को शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ कनेक्ट होइए। बहुत जल्द हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रारंभ करेंगे, मैराथन क्लास भी प्रारंभ कर देंगे, परंतु उसके लिए आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा। वरना सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग हर एक प्रकार के ग्रह के दूरी को देखते, हर एक ग्रह का हिंदी में नाम देखते, फिर उसके घनत्व की बात करते, फिर उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की बात करते। अर्थात उतने अंदर डेप्थ लेवल पे हमें अपने बीपीएससी के समय पढ़ना है, फिर भी उसका छोटा सा स्तर हम लोग अवश्य देखने का काम करते, परंतु उसके लिए आपका थोड़ा सा कनेक्टेड होना अति आवश्यक है। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूर्णन करता है? तो मंगल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, शनि नहीं है, क्या हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में करेगा? तो शुक्र ग्रह जो है, वेरी गुड मोहसिन आलम जी, शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा किस ग्रह का है? अब बताइए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रमा के बारे में पढ़ने का काम किया था। सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा किस ग्रह का है? अब यहां पर समझिए, दो चीज को समझिएगा। यहाँ पे सिंपल दे देता सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह रहता है, तो आंसर क्या होता है? बृहस्पति, जिसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? तो हम लोग बोलेंगे गैनीमीड। क्या कहेंगे? गैनीमीड। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न में आप फंसिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह पूछता तो क्या कहलाता? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का। कौन सा? तो गैनीमेड। परंतु यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा इकलौता पृथ्वी का उपग्रह है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपको वह फंसाना चाहेगा, फंसिएगा नहीं। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास में है? तो बृहस्पति के पास में, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है?
तो गैनीमीड नाम है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है हमारा? गैनीमीड है। और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? बृहस्पति है। परंतु यहाँ पर बात हो रही है किसकी? तो चंद्रमा की बात हो रही है। और चंद्रमा किसका इकलौता उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। इस चीज को भी ध्यान में रखने का कार्य करेंगे। अगला है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो भोर का तारा। क्या कहेंगे? भोर का तारा कहेंगे। मॉर्निंग स्टार क्या हो जाएगा? तो भोर का तारा हो जाएगा। हल्का सा प्रश्न है, सोचे समझे और बताने का काम करें। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। सोचे समझे और बताने का काम करें। भोर का तारा किसे कहा गया है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, शनि को। किसे कहा गया है? तो पृथ्वी के जुड़वा बहन को कहा गया है। शुक्र को कहा गया है भोर का तारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भोर का तारा किसे कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया है भोर का तारा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सोचे समझे और बताने का काम करें। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, शुक्र है या वरुण है? सोचे समझे और बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड नीतीश कुमार जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 10, किस ग्रह का जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? सोचे समझे और बताने का काम करें। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग करेंट से क्या होइएगा? वाकिफ होइएगा, करेंट अफेयर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ने का काम करते होइएगा, तब तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। वरना आप कहिए कि प्रश्न गलत है। क्या कहिएगा? कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि हमारा पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किस ग्रह पर जीवन की संभावना, जीवन की संभावना इस चारों में से आपको बताना है। अर्थात यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी का ही सोच नहीं रखिएगा, अभी विभिन्न प्रकार का रिसर्च चल रहा है, आप लोग सुनते होइएगा कि मंगल ग्रह पे लोग जमीन खरीदने का काम कर रहे हैं, वहां पे जीवन की संभावना बन रही है, ऐसा आप लोग सुनने को आपको आया भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारी बातें थी आपकी सौरमंडल की, और ये तमाम प्रकार के थ्योरी और साथ में टॉपिक, ये सारा आपका इस बैच के अंदर में चलता है, जहां पे सुबह में 9:15 में क्लास होता है, दोपहर में 2 बजे होता है, और मैं रात में ऐसे ही मिक्स सीरीज में क्या करता हूं? क्लास लेने का कार्य करता हूं। तो आप यहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।